अब रंग का जिक्र आया है तो बात राजस्थान की भी सुन लीजिए, जहां घूस लेते हुए रंगे हाथों एक अफसर की गिरफ्तारी हुई है। और ये किसकी गिरफ्तारी हुई है? इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट यानी ईडी के एक अफसर की। और पकड़ा किसने? राजस्थान पुलिस की एंटी करप्शन यूनिट ने। यानी राजस्थान के चुनावी माहौल में मुकाबला ईडी और राज्य की एंटी करप्शन यूनिट के बीच में शुरू हो गया है। ईडी ने चंद रोज पहले राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत की बात कर रहा हूं और वहां के प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस के, उन दोनों के खिलाफ कार्रवाई की थी। तो बदले में आज ईडी का नंबर भी लग गया। जयपुर का एक मकान में लाखों के नोट और एंटी करप्शन ब्यूरो की कस्टडी में बैठे हुए दो शख्स। एक का नाम है नवल किशोर मीणा, दूसरा बाबूलाल। केमिकल की बोतल सामने है, मतलब रंगे हाथों गिरफ्तारी हुई। कहने को तो ये रूटीन रेड लगती है, लेकिन ऐसा है नहीं। नवल किशोर मीणा इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट यानी ईडी के अफसर हैं। वही ईडी जिसने कुछ दिन पहले राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत को मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में पूछताछ के लिए बुलाया था। राजस्थान कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के घर पर छापा मारा था और डोटासरा के बेटे को भी बुलाया। अब ईडी अफसर पर एक्शन के बाद कांग्रेस को हमले का मौका मिल गया। पीठ थपथपाने वाला काम किया है। एंटी करप्शन ब्यूरो में के काम में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने कई बार कहा कि मैं इसका काम में इंटरफेयर नहीं करता। तो ये बड़ा काम है। यदि ईडी का या किसी भी डिपार्टमेंट का कोई अधिकारी रेड हैंडेड पकड़ा जाता है तो बहुत गंभीर मामला। और इससे पहले भी ईडी के और सीबीआई के अधिकारियों को एंटी करप्शन डिपार्टमेंट ने पकड़ा है। सीबीआई के अधिकारी तक पकड़े हैं पैसे लेते हुए। तो आज पहली बार एंटी करप्शन ब्यूरो ने ये कार्रवाई नहीं की, पहले भी करके दिखाई है। तो क्या राजस्थान में ईडी बनाम एसीबी यानी एंटी करप्शन ब्यूरो हो चुका है? क्या गहलोत ने राज्य की एंटी करप्शन ब्यूरो यूनिट के जरिए केंद्र सरकार की ईडी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया? क्या चुनाव में अपने हिसाब से एजेंसियों का इस्तेमाल हो रहा है? क्या उनका सियासीकरण होने लगा है? सवालों के जवाब मिलते इससे पहले कांग्रेस ने ईडी को लेकर ट्वीट किया। लिखा, ईडी का अफसर और उसका सहयोगी 15 लाख रुपए रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ पकड़े गए। ये ईडी से जुड़े एक मामले को रफा दफा करने के लिए 17 लाख की घूस मांग रहे थे। अब राजस्थान में ईडी पर एक्शन हुआ तो बीजेपी हरकत में आई। गहलोत सरकार पर हमला बोल दिया, इसे बदले की कार्रवाई बताया। अगर किसी ने गड़बड़ किया है, चाहे वो कोई भी हो, और उनके पास कानूनी सबूत है तो कार्रवाई करें। उसमें कोई कानून अपना काम करेगा, जांच एजेंसी अपना काम कर रही है। और लेकिन इससे ये जो भ्रष्टाचारी साबित हुए हैं, चाहे डोटासरा हो, चाहे गहलोत जी हो, चाहे और इनके जो कांग्रेस में या अकंठ भ्रष्टाचार से डूबी है, इससे इनको सर्टिफिकेट तो नहीं मिल रहा है ना। एसीबी के पास जो कार्रवाई है उसको कार्रवाई करें, हम उसमें कोई दखल नहीं देना चाहते। यही एसीबी जिसका जिक्र आज आप कर रहे हैं, 25 दिन के बाद यही एसीबी उन सारे चोरों को पकड़ कर लाएगी जो राजस्थान में आज खुले घूम रहे हैं। इसी तरह की बात कुछ दिन पहले गहलोत ने की थी। ईडी की रेड पर सवाल उठाए थे। एक मुख्यमंत्री कहे, जिसके चुनाव जीतने की हवा चल रही है वहां पर, वो कहे कुत्तों से ज्यादा घूम रही ईडी घर घर के अंदर, देश के अंदर। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा, बता दीजिए आप। समझदार को इशारा काफी। गहलोत सरकार की एजेंसी का एक्शन इसी बात का सबूत है। अगर चुनाव से पहले पॉलिटिकल स्कोर सेटल करने के लिए केंद्रीय एजेंसियों को लगाया जाएगा तो फिर रिएक्शन भी होगा। यही जयपुर में हुआ भी। क्रिकेट वर्ल्ड कप के सीजन में यह भी एक अच्छा मैच शुरू हुआ है राजस्थान में, चुनावी मैदान में। वैसे सियासत का पुराना दस्तूर है, इसमें मुद्दों को दफनाया नहीं जाता। राजस्थान में ईडी अफसर पर एक्शन शायद इसी का रिएक्शन है। लेकिन नेताओं से कोई पूछे, अरे लड़ना है तो जनता के लिए लड़िए ना, इससे आपका नाम भी होगा और पब्लिक का काम भी। यानी एक पंथ दो काज। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।